बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जी आप सब? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैर से होंगे। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बहुत अच्छी सी न्यूज़ देने वाली हूँ आज। अच्छी भी है, बुरी भी है, लेकिन यह है कि आपके काम की न्यूज़ है ये। तो लाइट हाउस के बारे में मैं तो पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, बल्कि 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ इस बारे में। आज मुझे एक नई बात पता चली, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको भी ये बात बता दूँ, क्योंकि पैसा कमाना कौन नहीं चाहता। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो बहुत सारा पैसा कमाए और जो है ना खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे, और दुनिया में पैसा हर एक की ज़रूरत है। तो पहली बात तो ये है कि जब आप लाइट हाउस के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, तो इस जॉब के लिए जिसकी सैलरी 32 करोड़ है, तो आपने करना क्या है, उधर जाके आपने लाइट हाउस की लाइट ऑन रखनी है, लाइट बंद नहीं होने देनी। अगर आप लाइट 15 मिनट से ज़्यादा बंद रहने देते हो, कि 15 मिनट गुजर गए आपने लाइट ऑन नहीं की, लाइट बंद रही, तो क्या करेंगे वो लोग? सैलरी में से 5 करोड़ काट लेंगे। आपकी सैलरी में से 5 करोड़ कट जाएंगे अगर आप लाइट हाउस की लाइट 15 मिनट बंद रहने देते हो। ये जुर्माना होगा आपके ऊपर। तो मैं आपको बताऊं कि 32 करोड़ सैलरी है इस जॉब की। आइसलैंड वालों ने पूरी दुनिया को चैलेंज किया है, जो कोई भी ये जॉब करके समंदर के बीच में जो है ना, ये जो कोई जॉब करना चाहता है, चैलेंज आप पूरा करो उनका। और समंदर के बीच में ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस की लाइट आपने ऑफ नहीं होने देनी, बस ये काम है आपका। ये कोई 1 साल 2 साल पुरानी चट्टान नहीं, ये हज़ारों साल पुरानी चट्टान है। ये बहुत बड़ी चट्टान है और हज़ारों साल से यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं। ये कोई नई जॉब नहीं है, बस हमें अब पता चला है इसके बारे में, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर ये वीडियो वायरल हुई और सबको पता चल गया। ये है बहुत पुरानी। हो सकता है आपको ये जॉब पसंद ना आए, क्योंकि मुझे भी बहुत डरावनी सी लग रही थी ये बात। और क्योंकि वहाँ ना तो फ़ोन होगा, ना इंटरनेट होगा, बस आपके पास होगा तो कुरान पाक होगा, जाए नमाज होगी। आपने अल्लाह अल्लाह करना है, वहाँ पढ़ना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, और फिर आप बच के आ सकते हो वहाँ से। बस इबादत करनी है और लाइट ऑन रखनी है बस। और पिछले 10 साल पिछले 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड निकलवाओ, तो वहाँ 4072 लोग वहाँ से मर के आ चुके हैं। वो लोग वहाँ गए तो ज़िंदा थे 4072 लोग, लेकिन वहाँ से उनकी डेथ हो गई और वो वापस आ गए। 10 साल के अंदर अंदर मेरे बताने का मकसद ये था कि मैं आपको ये बता दूं कि कितने लोगों की वहाँ डेथ हो चुकी है और क्यों नहीं वहाँ लोग जाना पसंद करते। इतनी ज़्यादा सैलरी होने के बावजूद भी वो जो है ना, क्यों नहीं वहाँ लोग जाते और क्यों डरते हैं। 10 सालों में सिर्फ़ और सिर्फ 3 बांग्लादेशी वहाँ से जो है ना वापस आए हैं, ज़िंदा वापस आए हैं। और वहाँ पे वही लोग कामयाब हो सकते हैं जिनका स्टैमिना बहुत ज़्यादा है और बहुत बहादुर हैं। तो ये 3 बांग्लादेशी जो थे बहुत बहादुर थे, मुसलमान थे, मुस्लिम थे, कुरान पढ़ा इन्होंने, अल्लाह की को याद किया, सूरतें पढ़ी। और ज़्यादातर लोग जो है ना 5 दिन से ज़्यादा 10 दिन से ज़्यादा वहाँ नहीं निकालते, या तो मर जाते हैं या फिर जो है ना वापस आ जाते हैं, छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो आप भी ये जॉब अगर छोड़ना भी चाहो बीच में तो छोड़ सकते हो। इससे पहले साकिब अवैसी जो लाइट हाउस में लास्ट टाइम काम किया, जिसने 3 महीने पूरे किए और वहाँ से बच के आ गया, 3 महीने उन्होंने पूरे करके पैसे लेके वापस आया, तो उन्होंने दोबारा उसको ऑफ़र की कि आप दोबारा जो है ना हमारे साथ कांटेक्ट कर लो और जो है ना जॉब कर लो। लेकिन साकिब अवैसी ने वो जॉब नहीं की दोबारा से, उसको पूरे पैसे मिले, उन्होंने जो है ना दोबारा जाने से मना कर दिया। तो जब साकिब अवैसी को पूछा गया कि आपके साथ वहाँ पे क्या हुआ, आपने वहाँ क्या देखा, तो उसने बताया लाइट हाउस पर जब मैं पहुँचा, मुझे एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ उतार दिया गया। मैं वहाँ जब पहुँचा, देखा, रूम में गया, तो रूम में मेरे पास इतना खाना था, इतना ज़्यादा खाना था कि मैं 3 महीने आराम से वो खा के गुजार सकता था। और मैं बहुत खुश हुआ। पहले 4 दिन मैं बहुत खुश रहा और जो है ना मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी कि मुझे कोई काम
نہیں تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی بوس نہیں تھا. تو اس کے بعد 2-4 دن کے بعد جو ہے نا مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا. وہاں پہ 8 دفعہ میں موت کے منہ سے واپس آیا. وہاں ایک ایسی چیز تھی، بہت ڈراؤنی کوئی چیز تھی جو آ کے ڈراتی تھی اور بولتی تھی کہ بس یہاں سے چلے جاؤ. لیکن میں نے صورتیں پڑھی، قرآن پڑھا، نماز پڑھی. میرا ہر ٹائم نماز کی طرف دھیان ہوتا تھا، قرآن پاک کی طرف دھیان ہوتا تھا. تو اس لیے شاید وہ بچ گیا. تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ معجزہ ہوا اور میں وہاں سے بچ کے آ گیا. اور بات بتانے کا یہ سارا کچھ مقصد یہی ہے کہ دیکھو، کوئی جنات، کوئی طوفان، کوئی مشکل بھی ہو، قرآن سے، ہمارے اللہ سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جہاں قرآن پڑھا جائے، جہاں اللہ کو یاد کیا جائے، یہ جاب تو کیا بہت بہت بڑی مشکلوں سے بھی لوگ نکل کے آ جاتے ہیں. آپ اللہ پہ بھروسہ کرو. اگر آپ جانا چاہتے ہو تو جو ہے نا آپ گوگل پہ جاؤ اور وہاں پہ سرچ کرو یہ جاب، اور جو ہے نا کر دو. لیکن کچھ لوگوں نے مجھے کمنٹ کی ہے کہ یہ فیک نیوز ہے، یہ فیک جاب ہے، یہ سیلری اتنی نہیں ہے. بھائی آپ ایسا کرو کہ گوگل پہ آپ سرچ کرو لائٹ ہاؤس جاب، تو آپ کو سارا کچھ سامنے نظر آ جائے گا، کلیئر آپ کو نظر آ جائے گا. مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، میں کیوں جھوٹ بولوں گی آپ سب کے ساتھ. تو وہاں بس یہ ہے کہ بہت زیادہ وحشت ہے. اور اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.